ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तू हर परिस्थिति में मेरा ही साथ मांगता है, और अब तू इतना ज्ञानवान बन चुका है कि तू हर सुख दुख में भी संभाव रखना सीख गया है, और तू यह भी जानता है कि तू परम भाग्यशाली है। तुझे बाबा ने अपनी विशेष कृपा के लिए चुना है। जहाँ लोग इस मृग तृष्णा में फंसे हुए अपने कई जन्मों को यूं ही व्यर्थ बर्बाद करके चले जाते हैं, वे समझ ही नहीं पाते कि हमने जीवन क्यों पाया, इसका क्या उद्देश्य था, हमें इस जीवन में क्या करना था। इसको बिना जाने ही वे संसार से विदा हो जाते हैं। वे अपने कई जन्म यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं इस झूठे मोह जंजाल में फंसे हुए। वे इन भौतिक सुखों को, अपनी कामनाओं की पूर्ति को ही सच्चा सुख मानते हैं, जो कि एक तृष्णा है और कुछ नहीं। उनको तुम कितना भी जन्मों में पूरा कर लो, लेकिन तुम्हारी उनके प्रति तृष्णा, उनके प्रति जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, वे कभी खत्म नहीं होती, और वह तुम्हें हमेशा दुखों के अंधकार में धकेलती रहती है। लेकिन मेरे बाबा की जिस पर कृपा होती है, वह जान जाता है कि ये भौतिक सुख सुविधाएं, मोह माया, किसी भी चीज की कामना करना, किसी के प्रति आकर्षण, सब यह झूठ है। अपने हृदय में हमें सच्चे भावों को धारण करना चाहिए। जीवन का हर कर्म हमें उद्देश्यपूर्ण, सतर्क रहकर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अपना जीवन व्यर्थ यूं ही जानवरों की तरह खाते पीते सोते जगते काम वासना इन सब में लिप्त रहते ही जानवरों की भांति भी जीकर चले जाते हैं। और यह तृष्णा उनकी एक जन्म तो क्या कई जन्मों में भी नहीं मिटती। वे बार बार इसी के लिए जन्म लेते हैं, यही करते हैं और दुखों में ही मस्त रहते हैं। वह इन कर्मों के कारण और नीचे से नीचे की योनियों में गिरते चले जाते हैं और असहनीय दुखों और कष्टों को भोगते हैं। लेकिन जब कोई सच्चे हृदय का प्राणी बाबा को सच्चे हृदय से पुकारता है और कहता है कि बाबा क्या सच है, क्या सत्य है, कैसे हम इन कष्टों से मुक्ति पाएं, तब बाबा उसे सच्चा ज्ञान देते हैं कि यह जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, किसी भी चीज की इच्छा है, कोई काम वासना है, यह सब नाशवान है, नश्वर है। इनमें जो भी हमें तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है, वह अस्थायी है, वह झूठा सुख है। इस जग में ईश्वर के अलावा अगर हम आनंद पाना चाहें तो कहीं नहीं है। ईश्वर का नाम जप, ईश्वर की भक्ति में ही सच्चा कल्याण और आनंद छुपा हुआ है। वह ऐसा है जिसके लिए ना हमें किसी भौतिक सुख की आशा होती है, न किसी काम वासना या किसी इच्छा पूर्ति में हमारा मन लगता है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि अगर हम किसी चीज को पाकर भी कुछ आनंद ग्रहण करते हैं तो वह थोड़े समय के लिए ही होता है। किसी वस्तु को खाकर हम जो उसके स्वाद से आनंदित अपने आप को महसूस करते हैं, वह कुछ क्षणों के लिए ही होता है। कुछ क्षण के बाद वह आनंद समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह क्षणिक है और वह असत्य है। सिर्फ इस जीवन में ईश्वर के मनन के द्वारा, ईश्वर के भजन के द्वारा, ईश्वर की जाप के द्वारा जो हमें आनंद मिलता है, उनकी ऊर्जा मिलती है, और जो परम पवित्र है वही एक सच्चा आनंद है, उसके अलावा और कुछ नहीं। जो ये जान जाता है बाबा की कृपा से बहुत भाग्यशाली होता है, और फिर वह कोई भी उसे झूठा आकर्षण अपने में नहीं फंसा पाता। वह जान जाता है कि बार बार इन सुखों को भोगकर मैंने कष्टों को पाया है, और कई जन्मों के बाद जब बाबा को मुझ पर दया आई तो उन्होंने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया है कि किस मार्ग पर चल के तू मेरा साथ पा सकता है, अपने मन को सच्चे आनंद में रख सकता है, कैसे तू अपने जीवन में शांति को ग्रहण कर सकता है। तो मेरे बाबा, करोड़ों बार आपका शुक्रिया, जो आपने मुझे इतना सौभाग्यशाली बनाया कि मैं आपका सानिध्य पा सका, आपकी सिखाई हुई बातों को सीख सका और आपके ज्ञान को ग्रहण करने योग्य बन सका और उसको आत्मसात कर पाया। हे बाबा, मैं सच्चे हृदय से, अपने हृदय से आपको ये प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे जीवन पर सिर्फ और सिर्फ आपका नियंत्रण रहे। मेरे कर्तव्य कर्म आपके द्वारा ही नियंत्रित हो। मेरे जीवन में जो भी लीला हो वह सिर्फ आपकी हो। जैसे एक बच्चा अपने पिता पर पूर्णतः निर्भर होता है, मैं कर्म करूं, मैं कभी आलसी न बनूं, लेकिन सारे कर्म आपको ही अर्पण करूं। आप जो कराएं वही मैं कर्म करूं। अपने कर्तव्यों में भी मैं आपको ही देखूं, आपको ही मांगूं और आपके भक्ति के पथ पर ही आगे बढ़ता चलूं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को वही देता है जो उसके लिए अच्छा होता है, ऐसे ही मेरे बाबा मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो या जो कुछ मुझे मिले वह आपके द्वारा नियंत्रित हो, वह आपके द्वारा दिया गया हो, क्योंकि मेरे जीवन आपको मैंने पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। मेरा तन मन धन, मेरा ये
कर्तव्य कर्म मेरा जीवन का सब कुछ मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। मेरा परिवार भी मैंने आपको समर्पित कर दिया। आप जानो कि हमें कैसे चलाना है, किस मार्ग पर ले जाना है और कहाँ पहुँचाना है। हमारे जीवन रथ के स्वामी आप बनो। हे मेरे साईं, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वह एक अनमोल खजाना है, जिसके द्वारा अपने साथ साथ हम दूसरों का भी भला कर सकते हैं। जो इस लायक हो, जो इस ज्ञान को जानने के लिए लालायत हो, हम उसको देकर उसके जीवन को भी प्रकाशित कर सकते हैं। हे मेरे बाबा, करोड़ों बार आपका धन्यवाद, जो आपने मुझको सच्चा मार्ग दिखाया, भक्ति का मार्ग दिखाया, जहाँ पर कोई चिंता, कोई दुख, कोई भय, कोई कष्ट नहीं होता। जहाँ होता है तो सिर्फ ईश्वर की शांति, ईश्वर द्वारा प्राप्त परमानंद, और कुछ नहीं। बाबा, मेरे जीवन में आज भले ही परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे लिए सब कुछ सही ही कर रहे हैं और सही ही करेंगे। जो कुछ आज हो रहा है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। इसलिए हे मेरे बाबा, जो आपने मुझे ये सच्ची शांति रूपी खजाना दिया है, जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, कैसी भी लीलाएं हों आपके मेरे जीवन में, लेकिन यह खजाना मेरे पास शाश्वत रहे, इतनी कृपा करना। हे मेरे साईनाथ, मैं जान चुका हूँ कि अब इस खजाने के अलावा जीवन का कोई भी खजाना वास्तविक नहीं है। तो हे मेरे बाबा, मेरे जीवन में मेरा संपूर्ण जीवन आपके द्वारा नियंत्रित हो और आपकी ही ऊर्जा से मैं हमेशा भरा रहूं। आपकी ही ऊर्जा को अपने हृदय में हमेशा के लिए संचित करूं और जन्मों जन्मी आपका साथ, आपकी शरणागति, आपके चरण कमलों का सानिध्य मुझे सदैव मिलता रहे, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। बाबा, आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण करेंगे। और आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैंने तुझे जो ये परम शांति प्रदान की है, यह तेरे जीवन में अटल रहेगी, स्थिर रहेगी। तो मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। इसलिए मेरे जीवन में कब कैसे क्या होगा, अब मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, कोई उसका परेशानी, दुख उस बात को जानकर न या ना जानकर नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जीवन में सब कुछ मेरे बाबा करेंगे और वह सब श्रेष्ठ होगा, सर्वोत्तम होगा और मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बाबा, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। ये जीवन के सुख और दुख तो धूप छांव की तरह हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। परम सौभाग्यशाली वही होता है जिस पर बाबा की विशेष कृपा होती है, और लाख कष्ट होते हुए भी जो बाबा की कृपा पा लेता है, वह सच्चे अर्थों में इस मानव जन्म का क्या उद्देश्य होता है उसको पा जाता है और अपने जीवन का महत्व जान पाता है। हे मेरे बाबा, आपने मेरे जीवन को इतना महत्ववान बनाया, इतना मूल्यवान बनाया, उसके लिए आपका करोड़ों बार शुक्रिया। हे मेरे साईं, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर और जितने भी आपके सारे भक्त हैं, जो सब अच्छे सच्चे दिल वाले लोग हैं, जो आपको प्रेम से पुकारते हैं, भक्ति से पुकारते हैं, उन सब पर बनाए रखना और सबका कल्याण करना। मेरे बच्चे, तेरे दिल की जो शुभ इच्छाएं हैं, ये अवश्य पूर्ण होंगी और तेरे जीवन में मेरी कृपा की बरसात बहुत शीघ्र होगी। निराश न होना, मैं तेरे साथ हूँ, सदैव तेरा साथ निभाऊंगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।